हेलो नमस्कार जय हिंद सुस्वागतम। स्वागत है आपका एक बार फिर से पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स के मिस क्वेश्चन के सेट के साथ। आज का जो हमारा सेशन है वो 20 प्रश्नों का है। कितना 20 प्रश्नों का सेशन है और 15 प्लस आपका टारगेट है, यानी 15 प्लस अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार हो रही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने किसी एक फौजी भाई को शेयर जरूर करिएगा। जो भी फौज में जाना चाहते हैं, आपका 1 प्लस का टारगेट है शेयर करने का और 15 प्लस का आपका टारगेट है सॉल्व होने का। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लीजिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। यदि 3x प्लस 7y इक्वल टू 75, 5x माइनस 5y इक्वल टू 25 हो तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7y इक्वल टू 75, ये हो गया आपका समीकरण 1। ये हो गया 5x माइनस 5y ये इक्वल टू 25, तो ये हो गया आपका समीकरण 2। क्या करना है, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में 5 से गुणा और समीकरण 2 में 7 से गुणा करके जोड़ने पर, तो देखिए क्या करेंगे, अगर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 3 15x प्लस 5 7 35 y और ये 75 इंटू 5 तो हो जाएगा 375, 375। अब इसमें 7 से गुणा कर दीजिए तो 7 पचे आपका हो जाएगा 5 7 35x माइनस 5 7 35y इक्वल टू कितना, इक्वल टू 175, 25 7 175। तो देखिए 35y और ये 35y ख़त्म हो जाएगा। इसको रफ कर देता हूँ, बच गया कितना 3x, ये आपका बच गया 15x प्लस 35x, 15x और प्लस 35x इक्वल टू कितना, इक्वल टू 375 और प्लस 175, ये आपका निकल के आया। तो कितना हो जाएगा 50, 35 और इंटू 50x इक्वल टू कितना, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 550। तो 50x इक्वल टू कितना, 50x इक्वल टू 550। तो 0 से 0 कट गया, 11 5 55, x की वैल्यू निकल के आ गई 11, x की वैल्यू निकल के आ गई 11। तो x की वैल्यू को क्या करेंगे, तब 1 में x वैल्यू रखने पर, अगर 1 में हम x की वैल्यू तब रखते हैं, x की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब 1 में रख लीजिए तो 3 × 11 प्लस 7y इक्वल टू 75। तो हो जाएगा कितना 33, 11 3 33 प्लस 7y इक्वल टू 75, कितना 75। तो अब देखिए कितना बच गया, 11 3 33 और ये आपका जो है, तो अगर हम इसको ले जाएंगे कितना 33 प्लस 7y इक्वल टू 75, तो ये इसमें से निकल जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 7y इक्वल टू क्या, 7y इक्वल टू हमारा बचेगा कितना 42, 33 में 33 निकल गया तो बचा कितना 42। तो 7 का वैल्यू कितना है, 7 1 7 7 6 42। y का मान निकल के आ गया 6। तो x का पहले से हमको मालूम था कितना 11 और y का 6, x इक्वल टू 11 y इक्वल टू 6, ये हमारा सही आंसर है। अब पूछ रहे x प्लस y का मान, तो 11 6 आपका हो जाएगा 17, जो भी है। तो लेकिन आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तिकर कितना होगा। विविक्तिकर का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, तो वो होता है d इक्वल टू ब्रैकेट में v² माइनस 4ac, ये होता है हमारा विविक्तिकर का फॉर्मूला। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ax² की जगह क्या है x², bx की जगह क्या है x है, c की जगह 1 है और 0 अपना 0 है। तो हम मान क्या रखेंगे, a की जगह 1 रखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए d
इक्वल टू कितना, बी का स्क्वायर और माइनस 4ac। तो कितना है, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, निकल के आएगा बी क्या है 1 हमने माना था तो 1 हो जाएगा। तो 1 का पावर अगर 1 रख करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, आपका माइनस फिर 4 लगा दीजिए। 4a का वैल्यू हमने क्या माना था, x 1x है तो क्या हो जाएगा इंटू 1, और c की वैल्यू भी क्या है इंटू 1। तो 1, तो ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा तो येगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 4 करने 4, 1 करने 1 और 1 करने 4, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3। सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी -3। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 समानुपाती 3 समानुपाती 7 है, इनमें सबसे बड़े कोण की नाप क्या होगी। तो हमको मालूम होना चाहिए कि तीनों कोण का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 अंश होता है। तो 180 अंश में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 7 हो जाएगा। तो इसका हम निकाल लेंगे कैसे, देखिए 2 और 3 5 और 7 5 12, टोटल भाग कितना है 12। तो 12 से अगर हम भाग करेंगे तो 12 एकन्ने 12 और 6 बच गया, 12 पचे 60, यानी 1 की वैल्यू निकल के आ गई 15। तो सबसे बड़े कोण की वैल्यू क्या निकली, सबसे बड़ा कोण क्या है 7। तो 15 और गुणे 7, 15 सत्ते 105, कितना 15 सत्ते 105। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का माप क्या होता है 180 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 12 दे रखा है, तो 12 में से सबसे बड़ा क्या है 7 है। तो 15 अगर 12 से भाग करेंगे 180 का तो हमारा निकल के आ जाएगा 15, और 15 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों क्रमशः 110, 85 तथा 70 हैं। चौथे कोण का माप कितना होगा। देखिए हमको मालूम है ना 360 होता है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप मालूम करेंगे तो 360 डिग्री होगा, 360 अंश। तो करना क्या है, अब ये घटा दीजिए 360 में से, चौथा अपने आप निकल के आ जाएगा। 110 और 170 कितना हो गया 180, और 180 और एक ये आपका हो जाएगा 180, तो 260 265 कितना हो गया 265। तो 265 आप घटा दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को मान कितना आ जाएगा 265, घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, घटाएंगे तो बचेगा 95। तो चौथे कोण का माप निकल के आ गया ऑप्शन सी 95। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। संख्या पद्धति का ये क्वेश्चन है 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 883 का पावर 2 माइनस 117 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अब ऐसे हम लिखेंगे तो हमारा इसका हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर हम करके देखेंगे तो इस हिसाब से हम कैसे करेंगे, इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो हो जाएगा, इसको मान लीजिए ए स्क्वायर और आपका जो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से करेंगे तो कैसे निकलेगा, चलिए निकाल लेते हैं। उस हिसाब से निकलेगा तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 883 883 प्लस 117, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 883 और माइनस 117। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो पहले का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो गया 1000, और दूसरे का कितना निकल के आ जाएगा, ये जो घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 766, दूसरे का निकल के आ जाएगा 700, ये घटा लीजिए तो निकल गया 766। तो 1000 गुणे 766, 1000 गुणे 766। तो आप क्या करेंगे 766 में
3 ये 0 लगा दीजिए, सही आंसर आपका निकल गया 766000। 766000 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से आंसर दीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक से लगाने का, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये जो है आपको टाइम लगेगा, तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से इसको कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, यानी 66 का पावर 2 माइनस 34 का पावर 2, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? इज टू ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और गुणे ए माइनस बी, ये होता है आपका, यही होता है। तो चलिए सॉल्व कर लेंगे। ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा? 66 और प्लस 34, और दूसरे में क्या हो जाएगा? 66 और माइनस 34। इतना समझ में आ रहा होगा। तो 66 और 34 कितना हो जाएगा? 100, ये हो जाएगा 100, और ये हो गया 66 माइनस 34, तो ये हो गया आपका 32। सही आंसर क्या हो गया? 100 निकल के आ गया, और गुणे 32 क्या निकल के आ गया? तो ऑप्शन यहाँ 0 0 लगा दीजिए, ये 0 0 कट गया, तो 3200 सही आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने का। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। 64, 71, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए 7 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा? 7 का स्थानीय मान क्या निकलेगा? 1 2 3 4, यानी इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, यानी 7 का निकल के आ गया 7000। ठीक है। अब 3 का और 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नहीं, 3 का आप निकाल लीजिए, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 का स्थानीय मान हो जाएगा इकाई दाएं, यानी 30। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 7000 माइनस 30, तो कितना बचेगा? 6970। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 7 कहाँ पे है? तो बाएं दाएं से देखेंगे तो इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, यानी 7000, और 3 कहाँ पे है? दाएं पे है, तो 7000 उसका स्थानीय मान हो गया, और इसका स्थानीय मान 30 हो गया, तो 7000 माइनस 30 तो कितना हो गया? 6970। सही आंसर आपका ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 तथा 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? देखिए 32 माइनस 10 तो कितना बचा? 22। 40 माइनस 18 तो कितना बचा? 22, और 72 माइनस 50, ये तो कितना बचा? 22। यानी कि अगर 22 रहता और इसमें, तो ये भी एक और ढेर बन जाता। 22 इसमें अगर जोड़ते तो एक और ढेर बन जाता, 22 इसमें जोड़ते एक और ढेर बन जाता। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सब में 22 की कमी आ रही है। ठीक है, करना क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है, मजा आएगा। कॉपी पेपर लेके रेडी रहिएगा, लिखिएगा जरूर। करना क्या है, 32, 40 और 72 का लॉसा निकालिए। 32, 40 और 72 का लॉसा निकालेंगे और माइनस घटा देंगे, तो लॉसा निकलेगा कैसे? तो लॉसा निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त, तो आएगा कितना? देखिए आएगा ये आपका 2:2:2:4:5:9, ये आपका आएगा। यानी इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पर 40, 40 बचा आपका जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 32 बचे, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 1440। इसको आप करेंगे तो 1440। अब 1440 निकल के आ गया, इनका क्या? लघुत्तम समापवर्त, उसी में से -22 कर दीजिए। उसी में से -22 करेंगे 1400, तो 1418 आपका सही आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1418। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी?
माना कि लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, x मीटर। लंबे टुकड़े की लंबाई हमने माना कितना, x मीटर। तब हमारा जो है छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, उसका 2/3 गुनी है, तो हो जाएगा 2 कितना 2x/3। ये हमारा 2x/3 छोटे का निकल के आ गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो x और प्लस x प्लस आपका कितना है 2x प्लस 2x/3 इक्वल टू कितना 20 यानी कि 20। x प्लस 3x इक्वल टू 20। तो इसको करेंगे तो 3x और प्लस 2x इक्वल टू 3 दूनी 6 यानी कि 60। 3x प्लस 2x इक्वल टू 60। तो यानी 3 2 5 x बराबर 60। तो ये x बराबर 12, 12 पचे 60। तो सही आंसर क्या है, लंबे टुकड़े की लंबाई 12 मीटर हो जाएगी। 12 पचे 60। सही आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। ये क्वेश्चन है आपका 6696 भागा 12 प्लस 294। ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे इसको। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ भाग देके जोड़ देना है। तो 12 पच्चे 60 और 12 पच्चे 60 और 12 अट्ठे 96 यानी कि 558 और प्लस कितना, प्लस आपका हो जाएगा 294। तो 8 4 12 का 2, ठीक है 5 और ये हो जाएगा 8, यानी टोटल हो गया 852। सही आंसर है आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई 852 जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो 3/4 x माइनस 4/7 x, ये 4/7 है, इक्वल टू कितना 100। तो वह संख्या क्या होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 3 का 21x और 4 4 को 16x, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 7 28 और गुणे 100 2800। तो कितना हो जाएगा 7 3 के 21x और 4 4 को 16x, ये 16x और ये 21x और ये 4 7 28 गुणे ये 28। तो हो जाएगा 21x प्लस 21x माइनस 16x इक्वल टू 2800 2800, ठीक है। तो कितना बचा 21x माइनस 16x, तो बच गया आपका 5x बराबर कितना 2800। तो x बराबर 560। अगर x का आप भाग देंगे, ये देखिए 5x बराबर कितना 2800। तो अगर भाग देंगे इधर 5 में तो ये 5 इधर चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 560। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन डी 560। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। ये क्वेश्चन है 256 गुणे 256 माइनस 144 इंटू 144 भागा 112 मैंने भागा 112 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 256 का स्क्वायर, 256 का स्क्वायर और माइनस 144 का स्क्वायर भागा कितना 112 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो करिएगा क्या 256, वही फार्मूला ए माइनस बी का, ए प्लस ए माइनस बी का आपका स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 256
और प्लस 144, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, जगह की कमी है। पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 256 और प्लस 144, और दूसरे में क्या हो जाएगा 256 और माइनस 144, और भागा कितना हो जाएगा 112। तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा आपका 112। तो हो जाएगा 400 और 112। तो ये इसको मैं रफ करता हूँ, 400 और गुणे 112 और बटा 112। तो ये 112 से 112 उड़ गया। आपका सही आंसर है 400। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 देखिए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, भाग देकर करेंगे। तो अगर देखेंगे 1470 में भाग देंगे हम 30 का, तो क्या निकल के आएगा, तो 3 चौको 12 बच गया 27 और 3 नवा 27, यानी 30 का भाग देंगे तो ये 49 बार में कटेगा। 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, 7 सत्ते 49, ये आपका 7 का है पूर्ण वर्ग। तो सही आंसर क्या है, 30 से भाग देने पर हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा, चाहे आप 5 से चेक कर लीजिए, चाहे 6 से चेक कर लीजिए, चाहे 15 से चेक कर लीजिए, किसी से भी उठा के चेक करना पड़ेगा इसको सॉल्व कर। हमने डायरेक्ट 30 से ही चेक किया ताकि हमारा समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो देखेंगे तो 30 भागा 1470 भागा 30 करेंगे तो 49 निकल के आएगा, और 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। तो सही आंसर क्या है, 30 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, 1 + 2 + 3 ... प्लस n इक्वल टू, तो कितना होता है 1/2 का n और n + 1, n और +1। ये फॉर्मूला हमको लगाना है, 1/2n इंटू 1n + 1। तो देखिए तो क्या है, प्रथम 50 पूछ रहा है ना हमको, तो हमारा 1 से 50 तक, यानी 1 से लेके n जो है n हो गया 50, तो 1 से लेके 50 तक, तो क्या हो जाएगा 1/2, n क्या है 50 और n + 1 क्या है 50 × 51, ये हो जाएगा। तो ये जाएगा 25 दूनी 50 और 25 × 1 25 और 25 × 51 कितना हो जाएगा 1275, निकल के कितना आया 1275, ये हो जाएगा 1275। तो अब 1275 निकल के आ गया, तो पूछ रहा है औसत कितना होगा। तो औसत कितना होगा, तो 1275 और भागा 50, तो कर लीजिए इसको भागा 50, तो ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 और 51 बार में ये जाएगा 25 × 51 75, तो बचा कितना 51/2, 51/2। तो 51/2 है नहीं आंसर में, तो इसको क्या करेंगे भाग करेंगे, तो आपका हो जाएगा 25.5। 25.5 आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने का हमने तरीका बताया था अपने प्रीवियस सेक्शन में। करना क्या, दोनों को जोड़ देना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो देखिए 4 और 2 6 और 5 और 8, 8 5 13, 8 2 10 5, 13/2 कर लीजिए, 13/2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 68 आपका सही आंसर है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 68। कुछ करना नहीं, जब ये संख्या पूछे कि उतनी अधिक है जितनी इससे कम है, दोनों को जोड़ करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। एक संख्या का 3/4 का 2/5 204 है। 3/4 का मतलब है 3/4। तो एक संख्या का, यानी वो संख्या मान लीजिए x, तो x का कितना 3/4 का 2/5, 2/5 हमारे पास कितना है 204। तो है 204, तो x का 3/4 का आपका हो जाएगा 3/4। तो इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये हमने लिखा था क्या, 3/4 का 2/5 इक्वल टू 204। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 एक करने 2, 2 दूनी 4, तो कितना बच गया, ये 3 और 3/5, तो 3/5 3/10, 2 पचे 10, तो कितना हो जाएगा 3/2 पचे 10, तो 3/10 कितना बराबर 204, 3/10 तो 204, तो पलट देंगे, तो x की वैल्यू निकालनी हो तो पलट देंगे, क्या करेंगे, ये 204 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो 204 इधर आ जाएगा, तो 10 ऊपर चला, 204 गुणे 10 और बटा 3, तो ये हो जाएगा आपका 680। सही आंसर है आपका 680, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर हम देखेंगे अगला। प्रश्न नंबर देखिए 17, दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, तो माना कि वो संख्या a तथा b है। तो देखिए a प्लस b बराबर 25, ये हमको दिया हुआ है, और अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है ना, तो a माइनस बी, यानी ये में से b घटाएंगे तो उनका अंतर कितना दे रहा है, 13। तो सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे हम, फॉर्मूले से 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 25 का होल स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 और प्लस 13, और दूसरे में क्या हो जाएगा 25 और माइनस 13, ये हो गया। तो 25 प्लस 13 करेंगे तो 38 हो गया, और 25 माइनस 13 करेंगे तो 12 हो गया, तो 25 और तो 38 गुणे 12, तो ए भी निकल के आ गया, क्या ए भी हो गया 38 गुणे 12 और बटा कितना 4, 4ab था ना, तो ए भी 4ab था, तो ये 4 इधर आ गया, तो बटा 4, तो आप काट लीजिए, ये काट लेंगे, 4 3 12, अब 38 गुणे 3, तो 38 गुणे 3, तो 3 3 30 3 90 और 8 3 24, यानी कि 114। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 114 114। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक ठोक दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये जो मिक्स क्वेश्चन का सेशन है, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। समीना तथा सुभाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है। तो देखिए इनकी आयु, माना कि इनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु 7x, अभी वर्तमान का ये दे रखा है ना, तथा 3x, दूसरे का क्या हमने माना 3x। तो अब 6 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए। 6 वर्ष बाद हो जाएगा इनका 5/3 क्या रेशियो, 5/3 का रेशियो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, तो देखिए 3 7 21, ये हो जाएगा 21x। इसको मैं रफ करता हूँ, आप जोड़ लीजिएगा। 3 7 21 x प्लस 18 इक्वल टू 5 3 15 x प्लस 6 5 30, तो निकल के आ गया क्या 6 5 30। तो अब हम क्या करेंगे, x इसमें से घटा देंगे, x माइनस x, तो क्या हो जाएगा 21x माइनस 15x, तो हो जाएगा आपका 6x। 6x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 30 माइनस 18 तो 12, तो 6 दूनी 12, x की वैल्यू निकल के आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ गई। तो इनका अब हमको क्या करना है, इनकी आयु का अंतर हमको निकालना है, इनकी आयु का अंतर निकालना है। तो 7x और माइनस 3x, तो 7 दूनी आपका क्या हो जाएगा 7x और माइनस 4x 3x, तो ये हो जाएगा 4x। तो 4 में अगर आप 2 का गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन ए। 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कि x की वैल्यू में क्या निकल गई थी 2, तो 8 वर्ष सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए।
सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 36 माइनस 24, 36 पास करने के लिए था लेकिन पाया कितना 24, तो 9 अंकों से फेल रहा। तो 36 और माइनस 24 करेंगे तो निकल के आएगा 12, यानी 12% से वो फेल रहा। और 12% की वैल्यू हमको मिल गई 9 अंक। 12% की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? हमको मिल गई 9 नंबर। तो ये अब हमको 9 नंबर मिल गया, तो 1% का निकालने के लिए 1% का तो 9/12, 9/12 तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0.75। तो ये 0.75 निकल के आ गया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75। 75 तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जिन लोगों ने मार्क किया होगा 75 बिल्कुल करेक्ट है। उसको पूर्णांक जो चाहिए था वो चाहिए था 75, 75। चलिए 20वें प्रश्न में पहुंचते हैं। आज के दिन का आखिरी प्रश्न। 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है? बताइए 2 कुंटल 2.5 किलो का कितने प्रतिशत है? तो देखिए 1 कुंटल में कितना होता है? 1 कुंटल में होता है 100 किलो। तो 2 कुंटल में कितना हो जाएगा? 2 गुणे 100। कितना हो गया? 2 गुणे 100। 1 कुंटल हो गया और डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू कितना 100। तो ये आपका जो है इंटू 100 कर लीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा ये 8000%। 8000%। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8000%। कैसे? देखिए ये 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है 200, और ये है कितना 2.5। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। टू इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100, ये आपका है। तो ये 200 हो जाएगा। 200 को अगर 2.5 से करेंगे तो 80 आएगा, और 80 गुणे 100 तो 8000। तो 8000% आपका सही आंसर है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट है। चले इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। कल हम जो चैप्टर लेके आएंगे वो हमारा एक पूरा कंप्लीट टेस्ट पेपर होगा। टेस्ट पेपर जरूर ध्यान दीजिएगा। आपका 15 पेपर मैथमेटिक्स का होगा, 15% जीके का होगा, 15 क्वेश्चन आपका साइंस का होगा, 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा। तो पिंगाक्स क्लासेस के लाइव चैनल से शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा डेली, और पिंगाक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए। आपको PDF सारे उस पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद।